बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सुबह सवेरे अमृत वेले श्री सतगुरु जी का दर्शन पाते हैं गुरुमुख प्रेमी। इस अवसर को पाकर के अपने भाग मनाते हैं। सुबह सवेरे एक जो हर इंसान के अंदर दिन भर कले कल्पनाओं से भरा हुआ दिल दिमाग होता है, और अगर सुबह सवेरे श्री परमहंसों के आगे मत्था टेकने का, उनका दर्शन प्राप्त करने का अगर नियम बना हुआ है, अगर नित्य प्रति अगर गुरुमुख प्रेमी इस नियम में हमेशा रहते हैं कि सुबह सवेरे एक निश्चित समय पर उठकर, ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि बहुत अल सुबह उठा ही जाए। अगर 3 बजे नहीं भी उठ सकते, फिर भी कहीं ना कहीं अमृत वेले का अंतिम क्षण ही अगर दृढ़ता से पकड़ लिया जाए, यानी सूर्य उदय से पहले या सूर्य उदय के साथ ही अगर उठ जाए और उठते हैं, तो एक प्रकार से ये जो जिम्मेदारी हमने अपनी बनाई होती है, तो ये रात को इसी सोच के चलते, इन्हीं विचारों के चलते गुरुमुख प्रेमी सोते हैं कि सुबह हमने उठना है, चाहे अलार्म लगा के उठें, चाहे बिना अलार्म के उठें, लेकिन इस चिंता में सोना कि सुबह श्री परमहंसों का दर्शन करना है, इतने बजे उठना है और आरती पूजा का लाभ प्राप्त करना है। अगर इस सोच में गुरुमुख प्रेमी सोते हैं, तो कहीं ना कहीं चित्त में ये विचार अपना एक स्थान बना लेते हैं, क्योंकि ये रोज़मर्रा का नित्य प्रति का जो हमारा टाइम टेबल है, ये हमें कहीं ना कहीं भक्ति की राह पर बड़ी तेज रफ्तार से अग्रसर करता हुआ ये सुंदर नियम है। और श्री प्रयाग धाम में इस वक्त हाजिर हजूर हमारे श्री गुरु महाराज जी विराजमान है। काफ़ी दिनों से भरपूर कृपा हो रही है कि मैं अपने मुख से या अपने जुबान से वर्णन नहीं कर सकता हूँ इन घड़ियों का। श्री प्रयाग धाम में जो पूरा दिन और रात गुरुमुख प्रेमी व्यतीत कर रहे हैं, चाहे वो हमेशा रहने वाले स्थायी हों, बाहर से आने वाले गुरुमुख प्रेमी जो यहाँ सेवारत हैं, जितना अपनी यथासंभव विल पावर से, अपनी विचारधारा से 1 महीना 2 महीने या 15 दिन ही सही, लेकिन जो श्री गुरु महाराज जी के लगातार साथ हैं इस वक्त, श्री गुरु महाराज जी 19 दिसंबर को श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई, तभी से जो गुरुमुख प्रेमी साथ हैं, तो उनका एक मनोबल जो है, या कहें कि आत्मिक बल मजबूत होता हुआ और एक संबल हासिल करते हुए, एक बड़ी अंदरूनी गहराई को प्राप्त करते हुए
दर्शाता है उनका व्यक्तित्व कि किस तरह यहाँ पर आकर जो उनको लाभ प्राप्त होता है। हम स्वयं विचार करें कि क्यों दौड़ दौड़ कर श्री चरणों में पहुँच जाते हैं गुरुमुख, और 2-2 महीने 3-3 महीने 6 महीने वाले भी गुरुमुख प्रेमी होते हैं, और सेवा का भाव लिए जो भी गुरुमुख प्रेमी आते हैं उनको श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी प्राप्त होती है। तो देखो, सुबह सवेरे उठकर जैसे 6 बजे का नित्य प्रति का श्री आरती पूजा का समय है, और श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में जब श्री गुरु महाराज जी पधारे तभी श्री आरती पूजा शुरू होती है। और इस वक़्त सुबह सवेरे जब अपने अपने कमरों से गुरुमुख प्रेमी, चाहे भक्तानियाँ हों, भाईजन हों, महात्मा जन हों, भगत जन हों, उनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं कि अगर माता उठेगी तो छोटा बच्चा भी साथ उठेगा, माता अगर श्री दर्शनों पर जाएगी, श्री आरती पूजा में जाएगी तो बच्चा भी जाएगा। और ऐसे ही अगर घर में गुरुमुखों का जीवन व्यतीत होता है तो वहाँ भी ये सब बिल्कुल इसी तरह का जीवन श्री प्रयाग धाम और श्री आनंदपुर की तरह गुरुमुखों का रहता है। यानी बड़े बूढ़े, बच्चे, जवान सभी यहाँ श्री प्रयाग धाम में अभी जब अपने कमरों से निकलते हैं तो समय देखकर कि कहीं देर हो रही है, कहीं चूक ना जाएं, श्री कार के भी दर्शन करने हैं। जब श्री कार अंदर से बाहर की ओर आती हुई श्री मंदिर पहुंचने के लिए, और एक ही धुन यही रहती है कि श्री मंदिर जी में पहुंचना है। अब ऐसा मौसम बदलता हुआ है, ठंड बढ़ती हुई, और कई बड़े बुजुर्गों को थोड़ी सी मुश्किल परेशानी भी होती है, स्वास्थ्य की परेशानी भी होती है, खांसी जुकाम का हल्का बुखार, ये दौर इस वक्त चलता हुआ, और भी शारीरिक कई परेशानियां होती हैं, हो सकती हैं छोटों बड़ों को, युवाओं को भी। लेकिन लक्ष्य एक ही लक्ष्य के तहत सुबह कमरे से निकलकर वहाँ आगे पहुँचते हैं। जैसे कि आज 6:18-19 पर श्री कार अंदर से बाहर की ओर आते हुए, और वहीं पर भीड़ गुरुमुखों की लगी हुई, एक निश्चित स्थान पर खड़े हुए गुरुमुख, भारी भीड़, और श्री कार धीरे धीरे अंदर से बाहर की ओर आते हुए हल्की मीठी आवाज़ में जयकारे गुरुमुख प्रेमी लगाते हुए, और श्री कार चलते चलते धीरे धीरे श्री मंदिर जी में पहुंचती है। और वहाँ भी गुरुमुख प्रेमी भीड़ में संगत की भीड़ देखी जाती है। वैसे बहुत सारी संगत अभी जा चुकी है, आधी संगत श्री प्रयाग धाम से जा चुकी है, आधी से ज़्यादा जाने को है। भाव कहने का है कि गुरुमुख प्रेमियों के जहन में, दिमाग में कुछ और कल्पनाएं नहीं है, केवल और केवल अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन। कहीं रह ना जाएं, हम सुबह नींद में ना रह जाएं, इस चिंता में सोते हैं, और सुबह उठ कर के अपने प्रीतम इष्ट देव प्यारे का दर्शन श्री आरती मंदिर में करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये कितना सौभाग्य है कि जहां संसार रात को बेशुमार चिंताओं से, जो कि दिन भर चिंताएं इकट्ठा करता रहता है, और इन्हीं चिंताओं के चिंतन में रात को सोते हुए अपने दिल दिमाग को ग्रसित करके सोता है, सर्वप्रथम तो नींद नहीं आती, आती है तो देर में आती है, करवटें बदलते हुए रात व्यतीत हो जाती है, और सुबह आंख खुलते ही वही कलह कल्पनाओं का दौर शुरू होता है कि किस
कलह का क्या निपटारा करना है, किस परेशानी को कैसे मिटाना है, और जूझते हुए संसार के इस जो माया जाल में फंसे हुए जीव मुश्किलों का सामना ही करते रहते हैं, और मुश्किलें हैं कि मिटने का नाम नहीं लेती। और यहाँ श्री दरबार में हो या अपने घरों में हो, जहाँ जहाँ गुरुमुख प्रेमी अपने श्री परमहंसों से अपनी चित्तवृत्तियाँ जोड़कर रखे होते हैं और इसी उधेड़ बुन में सोते हैं कि सुबह उठना है, श्री परमहंसों का दर्शन करना है, आरती पूजा करना है, और कहीं से उनको समाचार मिलता है घर बैठे कि आज प्रयाग धाम में ये हुआ, आज आनंदपुर में ये हुआ, आज संतनगर में ये हुआ, तो वो दिन भर उनके चित्त में चलता रहता है कि मैं भी जाऊँ, मैं भी श्री आनंदपुर जाऊँ, मैं भी श्री प्रयाग धाम में जाऊँ। जब श्री प्रयाग धाम में गुरु महाराज जी होते हैं और जो गुरुमुख प्रेमी नहीं पहुंच पाते हैं तो वो सोचते हैं कि हम आनंदपुर जाएंगे, तो वो इंतज़ार करते रहते हैं कि गुरु महाराज जी आनंदपुर कब आएंगे, एक दूसरे से पूछते रहते हैं। हर किसी को पता लग जाता है कि कब किस वक्त श्री गुरु महाराज जी कहाँ से चलकर कहाँ पहुँचने वाले हैं। ये गुरुमुख प्रेमियों का नज़रिया है, सोच है, जो इसी सोच में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार नियम में बंधे होते हैं। श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में लगभग 6:20-21 पर, क्यों 1 मिनट का ही रास्ता है, बड़ी धीमी धीमी रफ्तार में चलती हुई कार सुबह सवेरे एक हल्का अंधेरा सा, और अंधेरे को मिटाने के लिए पूरी रोशनाई सड़क पर की हुई श्री गुरु महाराज जी की ये व्यवस्था है। और श्री कार में भरपूर सफ़ेद सफ़ेद सुंदर रोशनी और सफ़ेद वस्त्रों में श्री गुरु महाराज जी और कुछ महात्मा जनों के साथ श्री कार में भी आदरणीय महात्मा जन होते हैं, श्री कार को चलाने वाले भी, और एक श्री चरणों में और एक इस साइड में आदरणीय महात्मा जी और 3 महात्मा जी बाहर श्री कार के साइडों में पायदान पर खड़े हुए श्री कार चलती हुई कितनी शोभायमान होती है। क्या कहीं कोई हम सोच नहीं सकते कि दुनिया में कोई ऐसा आली दरबार हो, ऐसी आली दरबार जैसी रचनाएं, आली दरबार जैसे यहाँ के जो नज़ारे हैं सुंदर, मन को झकझोर देने वाले, सोया हुआ मन हो, सोई हुई सुरती हो हमारी, तो ये नज़ारे देखकर एकदम जाग जाती है, अंदर का जो हमारा अंधेरा है वो मिटने लगता है। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी श्री कार से बाहर कृपा करते हुए श्री मंदिर जी में सबको आशीर्वाद देते और भीतर वेदी में पहुंचकर श्री परमहंसों का माथा टेकते हुए और जयकारों के जय घोष के बीच पहली पातशाही, दूसरी, तीसरी, चौथी और पंचम पातशाही जी को सबको माथा टेकते हैं। और बाहर जो स्क्रीन लगी हुई है, जो स्क्रीन में दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर नहीं सब बैठ पाते, तो बड़े बरामदों में जो स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन को दिखाने वाले जो फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर हैं, उनकी ये सुंदर जो कला है कि जब श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंसों का माथा टेक रहे हैं, पहली पातशाही गुरु महाराज जी को माथा टेकते हैं, तो स्क्रीन में 5 परमेश्वरों की, श्री परमहंसों की 5 स्वरूपों की जो झांकी हम देखते हैं एक साथ। और बीच बीच में वो जब पहली पातशाही गुरु महाराज जी को हुजूर गुरु महाराज जी माथा टेक रहे हैं, तो एक बड़ा पर्दे पर पूरा पहली पातशाही गुरु महाराज जी का स्वरूप दिखाते हैं और हुजूर गुरु महाराज जी माथा टेकते हुए, कितना वो सुंदर कि मंदिर में बैठे हुए जो नज़ारे प्राप्त होते हैं उनसे कहीं अधिक बाहर वो नज़ारे देखते हुए गुरुमुख प्रेमी। और इसी प्रकार गुरु महाराज जी जैसे माथा टेकते हुए श्री परमहंसों का और फिर श्री आरती शुरू होती है, वो सब का सब वो दृश्य बाहर दूर तक बैठे हुए गुरुमुख जो बाहर स्क्रीनें लगी हुई हैं अपने आप को निहाल कर रहे होते हैं। इस प्रकार श्री आरती पूजा की समाप्ति पर जब श्री गुरु महाराज जी वहाँ से कृपा
करते हैं बाहर की ओर, तो सब गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए, मुस्कुराते हुए और तालियां बजाने का इशारा करते हुए और मुस्कुराकर इशारा करते हैं। गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी की मुस्कुराहट देखकर उनका दिल बांग बांग हो जाता है। इतनी खुशी की दिल में समा नहीं पाती, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी की महिमा का वर्णन करना। और जो आज श्री आरती पूजा के समाप्ति पर मौन ध्यान के पश्चात जो नित्य नियम का सत्संग है, वो जो सत्संग हुआ वो श्री परमहंसों की महिमा का बखान आदरणीय महात्मा जी ने किया। आओ सुनते हैं। दर्शन ध्यान को तथा श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी का पावन दर्शन करते हुए बड़े प्रेम सहित मिल करके बोलिए जय। भाग्यशाली गुरु को श्री आनंदपुर दरबार की रचना से जो नाम और भक्ति का लाभ गुरुमुखों को प्राप्त हुआ है और हो रहा है, उस लाभ का वर्णन करने की इस ज़बान को ताकत नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने यह रचना रचाकर जगत पर बड़ा उपकार किया है। हजारों लाखों लोगों को श्री गुरु महाराज जी ने नाम धन बख्शकर भक्ति की राह पर चलाकर उनका जीवन सफल बनाया है। महापुरुष आते ही संसार में जीवों के कल्याण करने के लिए है। हम श्री आरती में भी गायन करते हैं, ओम जय श्री जग तारण, हे जग के तारणहार सतगुरु आपकी हमेशा जय हो। श्री परम दयाल महाराज जी ने अवतार धारण किया। हरेक युग में महापुरुष इस संसार में अवतरित हुए हैं, जीवों का कल्याण करते हैं। जैसे दिल्ली का राज तख्त है, वो कभी भी खाली नहीं रहता। उस तख्त पर कोई न कोई बादशाह, कोई न कोई मिनिस्टर उस तख्त पर हर वक्त मौजूद रहता है, जो देश का संचालन करता है। वैसे रूहानी तख्त भी कभी खाली नहीं रहा है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी महाराज ने अवतार धारण किया। द्वापर युग में श्री कृष्णचंद्र जी महाराज आए। इस कलयुग में आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व परम संत श्री कबीर साहब जी आए। उन्होंने 70 लाख लोगों को नाम का उपदेश दिया। फरमाया है 70 लाख दियो परवाना, 70 लाख लोगों को उन्होंने नाम का परवाना दिया। फिर आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व श्री गुरु नानक देव जी महाराज और 10 पातशाहियों ने जीवों को नाम का उपदेश दिया, नाम जपाया, रटन किए। तो ऐसे ही आज से लगभग 250 वर्ष पहले 176 वर्ष, लगभग 176 वर्ष पहले हमारे श्री परम दयाल महाराज जी ने तारीख 5 अप्रैल सन 1846 में कुल मालिक सब सफल रूप धारण कर श्री परम दयाल महाराज जी ने रामनवमी के पावन दिवस पर इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया। और उन्होंने इस विशाल दरबार की रचना की है। और परमहंस सत्पुरुषों ने जो जीवों के कल्याण का कार्य किया है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। कल भी परम दयाल महाराज जी के साकार रूप श्री षष्ठम पातशाही जी महाराज जी ने कल संक्रांत के पावन शुभ वेला में पावन अमृतमय वचनों में फरमाया कि सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सब काम। वे पावन यानी सार में सार वस्तु है मालिक का नाम,
गुरु महाराज जी का शब्द। वो एक जो शब्द है वो सार वस्तु है, अनमोल वस्तु है, नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास। उनके पास वो चीज़ है, वो हम जीवों को उन्होंने नाम प्रदान किया है, अनमोल हीरा है। वाणी में सत्पुरुषों ने कहा है, हीरा परखे जौहरी शब्द को परखे साध, जो कोई परखे साध को तांता बता बता। हीरे की परख जौहरी करते हैं, हीरे लाल होते हैं, वो हर कोई थोड़ी परख करेगा, उसकी पहचान नहीं पाएगा। जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बालाजी और मर्दाना के साथ जीवों का कल्याण कर रहे थे, देश देशांतरों में रटन कर रहे थे, तो मर्दाने को जो है भूख सताती थी। गुरु महाराज जी तो भूख प्यास से ऊपर थे, बालाजी पर भी उसकी कृपा थी। तो रटन करते करते एक शहर आया, तो मर्दाने ने अर्ज किया, गुरु महाराज जी मेरे को बहुत भूख लगी है, मैं जाकर शहर से कुछ खाकर आऊँ, खाना खाते आऊँ। गुरु महाराज जी ने उसको एक लाल दिया, मर्दाना ये लाल है, तुम भली जाओ और भोजन भी करके आओ और पैसा भी मिलेगा, वो तुम अपने पास रख लेना, जो तुमको वक्त से वक्त काम आएगा। तो मर्दाना शहर में जैसे पहुंचा, होटल वाले को जाकर वो लाल दिया और उसको कहा कि 4 रोटी भी दो, सब्जी भी दो और बाकी रकम लौटा दो। होटल वाले ने ऐसे फेंक दिया रोड पर, बोला पत्थर लाया है और इसकी तुमको इतनी रोटी दूँ, मैं कोई बुद्धू हूँ क्या? मर्दाना वापस आया गुरु महाराज जी को, बोला स्वामी जी पत्थर दिया है, आप फरमाए ये लाल है। गुरु महाराज जी ने पूछा किसके पास ले गए? बोला होटल वाले के पास। गुरु महाराज जी ने कहा होटल वाला क्या जाने लाल की परख से, शहर में 40 राज जवारी है, लालों की परख जवारी को होती है, उसके पास ले जाओ, उससे पहले इसकी रकम लो, फिर जाके खाना खाते। जवारी के पास आया, उसको लाल दिया, वो देखकर हैरान हो गया, ऐसी कीमती चीज इस महात्मा के पास। वो बार बार महात्मा मर्दाना को देख रहा था और लाल को देख रहा था। उसने कहा कि जिस उस्ताद ने मेरे को लाल परखने का हुनर सिखाया है, उसने मेरे को कहा था कि कभी ऐसे रंग रूप वाला निशान वाला लाल आए तो उसकी तो कीमत दे ही नहीं पाओगे। मेरे पास 5-8 लाख रुपया है, सब तेरे को दे दूँ तो भी इस लाल की कीमत नहीं पड़ेगी। और उसने कहा था कि कभी उसका दर्शन हो जाए तुमको उस लाल का, तो 100 रुपया दर्शन की भेटा देना और लाल भी वापस करना। उसने 100 रुपया भी दिया, एहसान भी माना, लाल भी वापस किया। तो जिसको परख है वो उसकी कदर करता है। तो हम आप गुरुमुखों को भी गुरु महाराज जी ने वही नाम प्रदान किया है और बार बार महापुरुष हमें ये वचनों में फरमाते हैं कि इसका सिमरन करो श्वास श्वास। ये अनमोल वस्तु हमारे को गुरु महाराज जी ने प्रदान की है। हमारे हृदय सम्राट जगत वंदनीय प्राणाधार पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने एक बार अपने पावन वचनों में फरमाया था, व्यास पूजा के पावन पर्व पर, मैं ठीक है किसी व्यक्ति की उम्र 50 साल बीत गई है, 60 साल बीत गई है, उसको पता ही नहीं है कि नाम क्या है, भक्ति क्या है, सत्संग क्या है, लेकिन अब यदि उसको ये बात मालूम पड़ गई है तो उसने नाम उपदेश प्राप्त किया है, तो अभी यदि किसी की उम्र 5 वर्ष बची है या किसी के जीवन के 5 महीने बचे हैं या किसी की जिंदगी के 5 दिन शेष बच गए हैं या किसी की आयु 5 घंटे बची है या किसी की उम्र 5 मिनट रह गई है या किसी के सिर्फ जिंदगी के 5 श्वास शेष बचे हैं, यदि वो उन 5 श्वासों में नाम का सिमरन करेगा तो उसका बेड़ा फंसा करके कितनी दयालुता है महापुरुषों के हृदय में हम जीवों के प्रति। तो हम वहाँ बहुत ही भाग्यशाली है। गुरु महाराज जी कितना हम पर प्यार करते हैं, हमारे ऊपर कितनी रहमत करते हैं, कितनी दयालुता है महापुरुषों के हृदय में, हम आप सब स्वयं देख रहे हैं।
तो हम आप सब भाग्यशाली हैं। वो हमको नाम की बख्शिश भी है, भक्ति के ये नियम और साधन बनाए, सब सुखों का दाता नाम है। अभिव्यक्ति में भी हमने अर्थ किया, सुख दाता दुख भंजना सतगुरु तुम्हारो नाम अमोलक दीजिए, भक्ति करो निष्काम। नाव बनाई शब्द की बहुत किया उपकार, भवसागर में डूबते जीव। हम आप गुरुओं को गुरु महाराज ने इस नाम रूपी सत्संग रूपी बेड़े में बिठाया है, हमारे लिए ये नियम बनाए हैं। हम श्रद्धा से इन नियमों की पालना करें और 2 घंटे सिमरन अवश्य करें। और कंसेशन किया है तो उस नाम का सिमरन करके हम महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें और अपने जीवन का कल्याण करें। साचा नाम तुम्हारा है, सब रोग की औषधि सतगुरु जी, एक साचा नाम तुम्हारा है। भव से बहते हुए जीवों को ये पारी उतारने हारा है। भव से बहते हुए जीवों को ये पारी उतारने हारा है। माया की गुलामी से छूटा जिसने इसको अपनाया है, दोनों ही जहानों में जिंदगी का साचा आनंद ही पाया है। इतने बारी जहाँ भी बस जाए फिर जग के भाग्य सितारा है। अब से डूबे हुए जीवों को ये बारी उतारने हारा है। हर युग युग में सब ग्रंथों ने इस नाम की महिमा गाई है। पापी से करता है पावन इसकी ये खास बड़ाई है। लाखों ने इसको जप जप करे अपने जीवन को सुधारा। अब से बहते हुए जीवों को ये बारी उतारने हारा है। जहाँ नाम की दौलत होती है, वहाँ खुशियाँ सभी मंडराती है। रीति सीधी उस प्रेमी की सेवा के लिए लग जाती है। इसे छोड़ भरोसा औरों का एक डेरा लिया सहारा है। अब से बहते हुए जीवों को ये पारी उतारने हारा है। दासनी दासा हृदय के मंदिर तू नाम की जोत जगा। अरे क्या करना है, खा लो। आत्मा जी को हरे हालत में सच्ची ये दौलत कमा लेना, ये लक्ष्य है मानुष जीवन का, बाकी सब
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आया आया खुशियों का दिन आया है, सब प्रेमियों ने दर्शन पाया है। आया आया खुशियों का दिन आया है, सब प्रेमियों ने दर्शन पाया है। प्यारे पाशरी दर्शन मन हर्षाया है, प्यारे पाशरी दर्शन मन हर्षाया है। आया आया खुशियों का दिन आया है, सब प्रेमियों ने दर्शन पाया है। आया आया खुशियों का दिन आया है, सब प्रेमियों ने दर्शन पाया है। सार वस्तु जगत में है पावन हरि नाम, नाम हरि का सिमरते हो पूरन सब काम, नाम हरि का सिमरते हो पूरन सब काम। श्री वचनों में प्रभु समझाया है, नाम प्रभु का ही सच्चा सरमाया है। श्री वचनों में प्रभु समझाया है, नाम प्रभु का ही सच्चा सरमाया है। आया आया खुशियों का दिन आया है, प्यारे प्रेम का दर्शन पाया। श्री परमहंस दाता दयाल जी के श्री चरणों का है परताप सारा, श्री चरणों का है परताप सारा। हम सेवक हैं इस सच्चे दर के, ये सोच के दिल झूमे हमारा, यह सोच के झूमे दिल ये हमारा। तीनों लोगों में ऐसा सुहाना समा, कहाँ मिलता रूहानी दरबार प्यारा। तीनों लोगों में ऐसा सुहाना समा, कहाँ मिलता रूहानी दरबार प्यारा। आया आया खुशियों का दिन आया है, सब प्रेमियों ने दर्शन पाया है। प्यारे पाशरी दर्शन मन हर्षाया है, प्यारे पाशरी दर्शन मन हर्षाया है। आया आया खुशियों का दिन आया है, सब प्रेमियों ने दर्शन पाया है। आया आया खुशियों का दिन आया है, सब प्रेमियों ने सारे हैं प्रेमियों, इसके जपने से होगा तेरा काम सारा। जप लो यही सारे हैं प्रेमियों, इसके जपने से होगा तेरा काम सारा। आया आया खुशियों का दिन आया है, सब प्रेमियों ने दर्शन पाए। श्री मोने मेरे प्रभु दिखाया है। आया आया खुशियों का दिन आया है, सब प्रेमियों ने दर्शन पाया है। प्यारे पाशरी दर्शन मन हर्षाया है, प्यारे पाशरी दर्शन मन हर्षाया है। आया आया खुशियों का दिन आया है, सभी प्रेमियों ने दर्शन पाया है। बोल जयकारा हो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और सब गुरुमुख प्रेमियों ने अभी सत्संग सुना, भजन सुने, दो प्यारे प्यारे भजन माताएं बहनें भाईजन बोलते हैं। उनकी ये सेवा है। श्री गुरु महाराज जी ने कितने सुंदर नियम बनाए हैं कि सुबह सवेरे भक्तानियाँ और भाईजन भजन बोलते हैं। एक भजन पहला बोला जाता है जिसमें सारे श्री आरती मंदिर परिसर में अंदर और बाहर सबको प्रसाद बट जाता है। एक भजन 5-7 मिनट का बोला जाता है। कितने गुरुमुख प्रेमी सेवा के लिए हाथों में कड़ा प्रसाद के, मूंग दाल हलवा के थाल
हाथों में लिए हुए सब संगत में प्रसाद वितरण करते हैं और कोई कमी नहीं है। रज रज के गुरुमुख प्रेमी प्रसाद खा रहे होते हैं। एक बार लेने के बाद दोबारा भी मिलता है, क्योंकि प्रसाद बहुत होता है। तसले खाली करने के लिए बुला बुला कर प्रसाद दे रहे होते हैं कि और ले लो और ले लो। ये नज़ारा श्री परमहंसों का, उनकी छत्र छाया में बैठकर गुरुमुख प्रेमी सुबह से ही जो ये आनंद प्राप्त करते हैं, ये जो आनंद सुबह सवेरे प्राप्त होता है, ये जो झांकियाँ श्री परमहंसों की हम देखते हैं, श्री हजूर गुरु महाराज जी के ये आशीर्वाद के नज़ारे, श्री गुरु महाराज जी श्री आरती में बैठे हुए दोनों कर कमलों से आशीर्वाद दे रहे थे, दोनों कर कमल एक साथ घुमा रहे थे कि कोई वंचित ना हो जाए आशीर्वाद से। कितना सुंदर एक श्री गुरु महाराज जी का ये कृपा भरा नज़ारा है कि कितना प्यार करते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों से। हम तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी ये हमारा भीतर का भाव है कि वो इतना तो समझ ही गया है इतने वक़्त के अंदर कि श्री गुरु महाराज जी हमसे अथाह प्यार करते हैं। हम सीमा में नहीं बांध सकते, लेकिन ये है कि ढेर सारा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इतना कि सारा संसार भी अगर मिलकर हमें प्यार करे तो भी वो कम है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी अथाह प्यार करते हैं। और सुंदर सुंदर भजनों के साथ फिर श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए, बाहर की ओर कृपा करते हुए और श्री परमहंस विभूतियों के सुंदर सुंदर जो दर्शन करते हुए जो एक सजावट का वहाँ दृश्य होता है, सुंदर पीताम्बर, नित्य नए वस्त्र बदलते हुए और इतनी बड़ी वेदी में ऊपर पीछे और पर्दे, सैकड़ों मीटर कपड़ा ऐसा रंग बिरंगा लुभाने वाला, कभी पिंक कलर तो बसंत पंचमी जैसे अवसरों पर येलो कलर, इस प्रकार के सुंदर सुंदर सजावटों से भरपूर श्री मंदिर जी का नज़ारा देखकर मन मोहित हो जाता है, ऐसा कि दूसरा और कुछ विचार ही दिल दिमाग में नहीं आता। और श्री गुरु महाराज जी बाहर कृपा करते हुए श्री कार की ओर सामने से चले आ रहे हैं धीरे धीरे महात्मा जनों के साथ, और जगह जगह रुक करके सुंदर आशीर्वाद अपने कर कमल उठाकर गुरुमुख प्रेमियों को देते हुए, और सामने श्री कार के आसपास खड़ी हुई संगत की भारी भरकम भीड़ एक मर्यादा में, देखो कोई क्या व्यवस्था कर पाएगा। बेशक सेवा समिति गुरुमुख सेवादार व्यवस्था करने में बिल्कुल अडिग खड़े हुए होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि ये जो सारी व्यवस्था है स्वयं अपने आप कुदरत की ओर से करी कराई हुई श्री गुरु महाराज जी की कृपा का संदेश देती हुई कि एक अनुशासन हर गुरुमुख प्रेमी के अंदर भरा पड़ा है, और ये सारी श्री परमहंसों की हम पर कृपाएं हैं, मेहरबानियां हैं, आशीर्वाद हैं। वास्तव में सत्संग में भी अभी हमने सुना श्री गुरु महाराज जी की कृपाओं का, उनकी महिमा का गान महात्मा जी ने किया, बखान किया कि कैसे कैसे श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंस अवतार लगभग 176 साल 176 ईयर ओल्ड ये पहली पातशाही गुरु महाराज जी अवतरित हुए, और कितनी सुंदर रचना श्री दरबार की, श्री आनंदपुर दरबार बनाया हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए। जिन जिन को समझ है, जो इस बात को गहराई से समझते हैं, समझ गए हैं कि सारी रचना हमारे लिए है,
तो फिर हम किसके लिए हैं? हम भी फिर इस रचना में रचित होकर एक चलचित्र की तरह अपने आप को, जिस तरह श्री परमहंसों की रचना की एक फिल्म चल रही है, उसी फिल्म का एक हिस्सा, एक किरदार हम भी हैं, तो हम अपना रोल निभाएं। हमें वो रोल दिया गया है, हमें वो किरदार दिया गया है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको श्री आज्ञा व मौज से 5 नियमों की पालना करनी है। और हम देखें कि क्या ये रोल निभाना कोई मुश्किल है? गुरुमुख प्रेमियों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। गुरुमुख प्रेमी श्री आरती पूजा करते हैं, फिर सेवा पर जाते हैं, सत्संग का भी अवसर निकालते हैं, सुमरन दर्शन ध्यान सब नियम निभाते हुए अपने जीवन को गुरुमुख प्रेमी सफल कर जाते हैं। जितना भी ये सिलसिला चल रहा है श्री दरबार का, वो केवल गुरुमुख प्रेमियों की भलाई के लिए है, ताकि हर प्रकार की सेवा करके, हर प्रकार से सत्संग का लाभ उठा के, दर्शन ध्यान सुमरन भजन अभ्यास का लाभ उठा करके, श्री आरती पूजा का लाभ उठा करके गुरुमुख प्रेमी लाभ उठाएं। हम यहीं से सीखते हैं। यहाँ पर सीख कर जो शिक्षा प्राप्त होती है उसको जीवन भर हमें निभाना है और निभाना चाहिए। चाहे फिर घर में नित्य नियम इस प्रकार का बना रहे, या कुटिया और आश्रम पर जाते हैं वहाँ भी बना रहे, लेकिन घर में अगर श्री परमहंस विराजमान हमने किए हैं तो उनका दोनों समय श्री आरती पूजा, आरती की जोत जला करके श्री आरती पूजा का दोनों वक़्त का नियम पूरा होना चाहिए। गुरु महिमा का पाठ भी होना चाहिए, और जो सेवा का अवसर है वो ढूंढते रहना चाहिए, एक ताक लगाकर कि कब सेवा का अवसर मिलेगा। कुटिया पर मिल जाता है, आश्रम पर मिल जाता है, और समय निकाल कर श्री दरबार में पहुंचकर वहाँ श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए सेवा का लाभ भी प्राप्त करने की मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, एक वैराग होना चाहिए। क्योंकि यहाँ इस वक्त जो गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए सेवा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सुमरन भजन कर रहे हैं, दोनों समय की आरती पूजा कर रहे हैं, ये बखान से परे है, ये गुणगान से परे की चर्चा है। इसका मोल जो है हम लगा नहीं सकते, मोल नहीं आंक सकते हम। ये अनमोल अवसर है। इस प्रकार अनमोल अवसर का लाभ भी जीवन में उठाते रहना गुरुमुख का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। क्योंकि जब बिल्कुल प्रत्यक्ष बैठकर सत्संग श्रवण करना, आशीर्वाद प्राप्त करना, उनके साथ चलना, उठना बैठना, ये सब दर्शाता है कि हम अपना समझते हैं श्री परमहंसों को, जिस तरह की वो हमें अपना समझते हैं। वो हमसे इतना प्यार करते हैं तो कम से कम हम इतना तो प्यार करें उनसे, जैसे कि फरमाते हैं, जितना हेत कुटुंब से उतना हरि से होए, चला जाए बेकुंठ में पल्ला न पकड़े कोई। जितना घर के सदस्यों से प्यार करते हैं, कम से कम उतना तो हम सतगुरु से प्यार करें। जैसे बांट कर सब परिवार में सब खाते पीते हैं, हर चीज़ को बांट करके अपना अपना हिस्सा, और इसी प्रकार प्यार जो हम परिवार से करते हैं वो भी अगर एक गुरु महाराज जी को अपने जीवन में शामिल कर लें और पहले स्टेप पर गुरु महाराज जी को रखें, उनसे प्यार करते हुए फिर सब परिवार से प्यार करें, तो हमारा कुटुंब परिवार से प्यार करना भी सफल हो जाएगा। क्योंकि वो सारा परिवार गुरुमुख बन जाएगा और बना रहेगा। और फिर आगे से आगे देखो कितना बढ़ता जाएगा ये भक्ति और मुक्ति का ये सिलसिला, हमारे परिवार से चलकर पूरे संसार में फैलता हुआ। और फिर इस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता हम पर उतरते हुए हमें इस लोक को भी और परलोक को भी सुहेला करने की जो आशीर्वाद भरी
श्री गुरु महाराज जी कृपा दृष्टि रोज करते हैं। हम श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बनते हुए अपनी जीवात्मा का कल्याण करते हुए और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।